हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मनिंदर ढूल में। आज हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5 आपके साथ डिस्कस करेंगे। सिद्ध करो कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो देखिए, मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक वृत्त है। एक ये हमारे पास वृत्त है। वृत्त की स्पर्श रेखा, ये हम वृत्त की स्पर्श रेखा मान लेते हैं। ठीक है, ए बी हमने वृत्त की क्या मान ली? स्पर्श रेखा मान ली। और पी हमारे पास स्पर्श बिंदु आ गया। तो हमारे पास देखिए, सिद्ध करो कि स्पर्श बिंदु से, ये स्पर्श बिंदु है, मान लेते हैं पी, स्पर्श रेखा पर, ये स्पर्श रेखा ए बी है, खींचा गया लंब। अब इसके ऊपर यदि हम लंब गिरा देते हैं, लंब यहाँ पर हम ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो ये कहता है कि ओ मान लेते हैं वृत्त का केंद्र है। तो ये इससे होकर के जाएगा कि ये ओ जो पी है, पी पर यदि हम 90 डिग्री कोण बनाते हैं तो ये ओ से होकर के गुजरेगा। ये हमें सिद्ध करना है इसमें। तो सबसे पहले तो हम लिख देते हैं कि हमें दिया क्या है। दिया है वृत्त जिसका केंद्र ओ है। एक वृत्त हमें दिया है जिसका केंद्र ओ है। ए बी वृत्त की स्पर्श रेखा है ना। ए बी वृत्त की क्या है? स्पर्श रेखा। तो हम यहां पर लिख देते हैं स्पर्श रेखा ए बी वृत्त को स्पर्श बिंदु पी, स्पर्श बिंदु कौन सा है? पी पर स्पर्श करती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब सीधी क्या करना हमें? देखिए, हमने सिद्ध करना है कि ये जो ओ पी है, जो हमारे पास पी पर यदि हम लंब गिराते हैं तो ये ओ से होकर के गुजरेगा। मतलब पी ओ वृत्त के केंद्र से ही गुजरता है। मतलब क्या है? पी ओ वृत्त के केंद्र से गुजरता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम करते हैं प्रमाण की बात। देखिए, हम इससे पहले, प्रमाण करने से पहले हम एक रचना करते हैं। रचना किस प्रकार से कि ये मान लेते हैं कि एक और हमारे पास ओ डैश और पॉइंट है जिससे लंब करने पर ही गुजर जा रहा है हमारे पास। ठीक है ना, ये पॉइंट हमारे पास ओ डैश है जो इसके ऊपर क्या है? लंब है। ये इसके ऊपर लंब है। तो हमने रचना क्या की? ओ डैश पी लंब होगा हमारे पास ए बी पर। ठीक है ना, ओ डैश पी ए बी किसके ऊपर लंब होगा? ए बी के ऊपर। ठीक है, तो प्रमाण में अब हम करते हैं ओ पी जो है लंब है हमारे पास ए बी के ऊपर। क्यों? क्योंकि हमें पता है स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा, जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है ना, क्योंकि ओपी तो क्या है? ओ तो क्या है हमारे पास? केंद्र बिंदु है। अब ओ डैश पी जो ये है विलंब है हमारे पास ए बी पर। ठीक है ना, ये कहाँ से? ये रचना हमने की है, रचना से। परंतु हम जानते हैं, देखिए, तो इसका मतलब क्या हो गया? ओ पी है जो लंब हो गया हमारे पास ए बी पे, और ओ
डैश पी ये भी लंब हो गया हमारे पास ए बी पे। तो ये कोण भी 90 डिग्री का हो गया, ये बड़े वाला कोण, और ये वाला कोण भी 90 डिग्री का हम कह रहे हैं कि हो गया है। लेकिन हम जानते हैं कि अंश कोण पूर्ण कोण के बराबर नहीं हो सकता। देखिए बच्चों, ये तो है छोटा कोण और ये है बड़ा वाला कोण, ठीक है ना। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अतः हमारी रचना क्या है? अतः हमारी रचना गलत है। इसलिए हमने जो रचना की थी कि ओ डैश पी भी इसके ऊपर लंब हो जाएगा, वो तो गलत हो गई हमारी, क्योंकि ये जो छोटा कोण है ये बड़े वाले कोण के बराबर नहीं हो सकता। अतः सिद्ध होता है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। अतः सिद्ध होता है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है।